अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं, पिछले जो वीडियोस अपलोड किए गए थे वो ज्योमेट्री से 6th क्लास से थे, और ये जो वीडियो है ये भी देखिए 6th क्लास से ही है, और ये भी क्या है, ज्योमेट्री के अंदर ही आता है। तो ये हमारे देखिए लेसन का नेम जो चैप्टर है क्या है भाई, यहाँ पर खुतूत और जावियों की पैमाइश यानी मेजर्स ऑफ लाइन्स एंड एंगल्स है। तो यहाँ पे देखिए पहले तमहीद है, ठीक है। तमहीद में हमें क्या बताया जा रहा है, पिछला वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे तो पहले वो वीडियो देख लीजिएगा, ज्योमेट्री के बुनियादी तस्वुरात। अगर वो देख के ये देखेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। इसमें देखिए तकरीबन देखिए बयानिया ही है, इसमें ज़्यादा यहाँ पर हल करने का नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे सरसरी तौर पर देख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए खुतूत और जावियों की पैमाइश। तो बाब ज्योमेट्री के बुनियादी तस्वुरात में हम ज्योमेट्री के चंद अशकाल के बारे में मालूमात हासिल कर चुके हैं, जिनमें क्या है, क्या देखें हम, खुतूत देखे, ठीक है, जाविये देखे, ठीक है, मुसल्लिसात देखे, चार ज़िलई, चार और दायरे शामिल है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि जो ज्योमेट्री के बुनियादी तस्वुरात के अशकाल हम लोग देख चुके हैं, उसके अंदर कौन कौन से शामिल है, खुतूत है, उसके अंदर जाविये है, मुसल्लिसात है, चार ज़िलई है और दायरे है, ठीक है। इनमें ज़्यादातर को किससे बनाए गए, ख़ती ख़ितों की मदद से बनाए गए थे, ठीक है। जैसे कि जाविये है, देखिए जाविये के अंदर भी क्या है, ख़ती ख़िता रहेगा तो ही जाविये वहाँ पर। उसी तरह मुसल्लिसात में भी क्या है, ख़ती ख़िते चाहिए। चार ज़िलई में भी क्या चाहिए हमें, ख़ती ख़िते। ख़ती ख़िते किसे बोलते हैं, लाइन सेगमेंट, ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। इनमें ज़्यादातर क्या है, ख़ती ख़ितों से बनाए। हम देखते हैं कि यह देख सकते हैं कि इन अशकाल को खुतूत और जाविये मुख्तलिफ जसामत की। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो खुतूत और जाविये मतलब यहाँ पे देखिए जाविये अलग किस्म के रहेंगे, मतलब जसामत अलग रहेंगी, और क्या है यहाँ पे उनके ख़त भी क्या है, छोटे बड़े, मतलब ख़ती ख़िते जो है वो क्या है, छोटे बड़े हो सकते। तो यहाँ पे एक पॉइंट देखिए नोट कर लीजिए, उन्हें हम देखकर ख़ती ख़ितों के तूल और जावियों का तक़ाबुल कर सकते हैं। उन्हें देखकर, किन्हें देखकर, अगर एक यहाँ पर शक्ल है, समझ लीजिए कोई शक्ल दी गई है, तो ये शक्ल को देखकर हम क्या कर सकते हैं, इनके खुतूत को देखकर, ठीक है, खुतूत को देख के क्या कर सकते हैं, हम इनके जावियों का भी तक़ाबुल कर सकते हैं। अब आपके सामने यहाँ पर देखिएगा एक शक्ल नज़र आ रही है, देखिए इसको क्या है, ये मुसल्लिस है, आपको मालूम है। और कौन सा मुसल्लिस है, ये क़ाइमुज़ ज़ाविया मुसल्लिस है। तो इसको देखते हुए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ज़ावियों का तक़ाबुल कर सकते। किस तरह कर सकते, देखिए आपको मालूम है यहाँ पर ये जो बी पर जो ज़ाविया बन रहा, ये 90 दर्जे का ज़ाविया बन रहा। तब ये 90 दर्जे का ज़ाविया बन रहा, तो आपको मालूम है ये 90 दर्जे है, तो ये जो ए और सी रहेंगे वो दो क्या रहेंगे, 90 से कम रहेंगे। तो इसमें देखिए जहाँ पे 90 दर्जे का ज़ाविया बन रहा, उसके मुकाबिल का ज़िला, ठीक है, उसके अपोजिट का जो, ठीक है, क्या है, लाइन सेगमेंट रहेगा, यानी ख़ती ख़िता रहेगा, ज़िला रहेगा, वो क्या रहेगा, इसमें 90 बड़ा है ना ये मुसल्लिस में, तो बड़ा क्या रहेगा, यहाँ पर ये वाला ज़िला रहेगा। जैसे कि हमको मालूम है क़ाइमुज़ ज़ाविया सबसे छोटा कोसा रहता, यहाँ पे 3, 4, 5 रहता, मालूम है अपने को। तो सपोज़ यहाँ पे BC 3 ले लेंगे अपन, और यहाँ पे AB 4 ले लेंगे, तो अपने को यहाँ पे AC क्या रहता है, 5 सेंटीमीटर या 5 मीटर, जो भी हम फ़र्ज़ करें वो रहेगा। तो बड़ा कौन सा रहेगा, यहाँ पर AC जो है बड़ा रहेगा। तो जो ज़िले का यानी जो ज़ाविये का मुकाबिल का जो ज़ाविया बड़ा रहेगा, उसका मुकाबिल का ज़िला भी क्या है, बड़ा रहेगा, ठीक है। अब इसमें देखिएगा कौन सा ज़िला छोटा है, ये 3 नंबर का ज़िला छोटा है ना, तो इसके मुकाबिल का ज़ाविया कौन सा है, ए है, आपको दिखाई दे रहा ए है, तो ये ए के जो रहेगा वो क्या है, छोटा रहेगा। उसी तरह हम यहाँ पे देखिएगा, अगर हमें पूछा जाए ए और सी में कौन सा ज़ाविया बड़ा, बोले तो क्या बोलेंगे हम, यहाँ पर ए और सी में कौन सा बड़ा, बोल तो सी ज़ाविया बड़ा रहेगा। क्यों बड़ा रहेगा भाई, क्योंकि इसके मुकाबिल का ज़िला बड़ा है, देखिएगा, ठीक है। ए के मुकाबिल का ज़िला क्या है, 3 सेंटीमीटर है, और बी के मुकाबिल का ज़िला क्या है, यहाँ पर सी के मुकाबिल का ज़िला क्या है, यहाँ पर 4 सेंटीमीटर है। सी के मुकाबिल का 4 सेंटीमीटर है, ए के मुकाबिल का 3 सेंटीमीटर है, मतलब ज़िला छोटा है, ठीक है, इसीलिए इसका ज़ाविया क्या रहेगा मुकाबिल का, वो भी क्या रहेगा,
छोटा रहेगा, मुकाबिल का यानी उसका अपोजिट का अच्छे से याद रख लीजिए। तो यहाँ पे ये एक लाइन मेंशन करने का मतलब यही है कि हम खत्ती खितों के तूल, ठीक है, मतलब उसकी लंबाई, उसकी लेंथ के ज़रिए हम क्या है ज़ावियों का तकाबुल भी कर सकते। ये तो बेसिक पॉइंट है, आप लोग जानते ही है, फिर भी मैं यहाँ पे बोल दिया आपको। तो यहाँ पे देखिएगा नीचे, यहाँ पे चंद अशकाल दिखाई दे रहे हैं आपको, क्या है देखिए यहाँ पर, इसमें देखिए आपको 2 खत्ती खिते हैं, इसके अंदर आप देखेंगे तो 5 है, इसके अंदर 4 है, इसके अंदर 3 है, ये 1 है। अब इसके अंदर खत्ती खिता नहीं है, लेकिन एक मुनहनी के ज़रिए क्या बनाया गया है, दायरा बना हुआ है। अब यहाँ पे देखिए बहरहाल ये हमेशा मुमकिन नहीं है, ठीक है, इस तरह तकाबुल क्या करना क्या है हमेशा मुमकिन नहीं है, क्योंकि देखने के एतबार से ये मसावी मालूम होते। बाज़ मरतबा क्या होता, 2 ज़िले क्या होते, देखे तो क्या दिखते, मसावी दिखते, लेकिन वो रहते नहीं रहते, उसमें फ़र्क रहता। लेकिन उसे जांचने के लिए हमें क्या है, एक म्यारी आले की, ठीक है, म्यारी आला मतलब मालूम है ना, मतलब कोई स्टैंडर्ड क्या बोलते मेज़र की ज़रूरत, क्या बोलेंगे, टूल की ज़रूरत पड़ती हमें देखने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे ताकि इनकी सही पैमाइश की जा सके, तो देखिएगा, तो हमें किसी भी क्या है, किसी भी खत्ते खिते की जांच के लिए हमें क्या है, म्यारी आले की ज़रूरत होती है। म्यारी आला मतलब यहाँ पर क्या है, एक्यूरेट टूल, यानी क्या है, मतलब एक क्या कहेंगे, मतलब उसको क्या है नापने के लिए एक सही आले की ज़रूरत होती है, और ताकि हम उसकी क्या है सही पैमाइश कर सके। अब भी यहाँ पे आपको देख रहे होंगे 5.2 में क्या है, खत्ती खिते की पैमाइश। खत्ती खिता किसे बोलते हैं, ऑलरेडी हम पिछले वीडियोस में देख चुके हैं। खत्ती खिता किसे बोलते भाई, जो खत्ती खिता क्या है, एक ख़त का एक हिस्सा है। ख़त किसे बोलेंगे, स्ट्रेट लाइन को, ठीक है, स्ट्रेट लाइन का एक पार्ट क्या है, अपने पास लाइन सेगमेंट है, ठीक है, जिसको हम खत्ती खिता बोलते हैं। तो खत्ती खिते में क्या है, 2 एंडिंग पॉइंट रहते हैं, तो उसकी पैमाइश कैसे की जाती है यहाँ पे हम देखेंगे। तो किताब यहाँ पे चंद मिसालें दी गई है, ये बच्चों के लिए है, लेकिन हम लोग इससे वाकिफ़ है, लेकिन फिर भी हम सरसरी तौर पर देख लेंगे। यहाँ देखिए किताब के किनारे, हम किताब के किनारे देखेंगे तो वो भी क्या है, खत्ते खिते की तरह दिखाई देता। टेलीविज़न का स्क्रीन हो गया, ठीक है, ईंट के किनारे हो गए, ये तमाम क्या है खत्ते खितों के मुमासिल रहते, ठीक है। हम कई खत्ते खिते बनाए हैं और कई खत्ते खिते देख चुके हैं। हमें मालूम है कि मुसल्लिस, अब यहाँ पे अच्छे से याद नोट कर लीजिए, हमें मालूम है कि मुसल्लिस 3 खत्ते खितों से बनता है, जबकि 4 ज़िले क्या है, 4 खत्ते खितों से बनाई जाती है। ये भी हम पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं। एक खत्ते खिता वो ख़त होता है जिसमें 2 सिरे के नुकात, यानी 2 सिरे के नुकात मतलब एंडिंग पॉइंट क्या है, इख्तितामी नुकात पाए जाते हैं। ये खत्ते खिते की पैमाइश करने में मामून साबित होते। अब उसमें एंडिंग पॉइंट रहने से हम क्या है उसकी मज़र अच्छे से कर सकते। अगर एंडिंग पॉइंट नहीं रहते तो हम उसको क्या है पैमाइश सही से नहीं कर सकते थे। यहाँ पर देखिएगा, हर खत्ते खिते की पैमाइश तूल कहलाती है, ठीक है। तूल किसे कहेंगे, यहाँ पे लेंथ किसे बोलेंगे, यहाँ पे लाइन सेगमेंट का जो भी मेज़रमेंट रहेगा उसको क्या बोलेंगे, लेंथ बोलेंगे, ठीक है, तूल कहलाती है। हम तूल को खत्ते खितों के तकाबुल के लिए इस्तेमाल कर सकते, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ABCD, ये 2 खत्ते खिते यहाँ पर है। अगर हम इन दोनों को क्या करें, मेज़र कर लिए, यहाँ पे हम इनके क्या है पैमाइश कर लिए, करने के बाद क्या होता, अब सपोज़ इसको करें हम AB को करें तो भाई ये 4 समर का आया, और यहाँ पे CD को करें तो ये 3 समर का आया। तो इससे हमारे क्या मालूम हुआ, इनको हम तकाबुल कर सकते हैं, यहाँ पे कंपेयर कर सकते। तो मालूम हुआ कि भाई ये AB के मुकाबले में CD क्या है, छोटा है, या फिर ऐसा भी बोलेंगे CD के मुकाबले में AB क्या है भाई, बड़ा है, ठीक है। इस तरह से तकाबुल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हम 2 खत्ते खितों के तकाबुल A आसानी से मुशाहिदा कर सकते हैं B कागज़ पर उतार कर। एक तो पहले देखिएगा, आज एक तो क्या है देख के मुशाहिदा कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए AB और CD क्या है, ये हम देखें तो इसका मुशाहिदा कर सक रहे, क्यों, क्योंकि ये देखने में हमें आसानी से मालूम हो रहा है, एक छोटा एक बड़ा है, तो आसानी से हम क्या है इसका तकाबुल कर सक रहे। B क्या है देखिएगा, दूसरा क्या है कागज़ पे उतार के भी कर सकते, ठीक है, कागज़ पे उतार के भी देख सकते हैं हम कि कौन सा छोटा है कौन सा। तीसरा क्या है, आलात के इस्तेमाल से भी हम कर सकते हैं। आलात मतलब यहाँ पे वही म्यारी आलात जो हम जिक्र किए ऊपर, उन्हीं आलात का इस्तेमाल करके भी हम क्या कर सकते, यहाँ पर खत्ते खितों का तकाबुल कर सकते। यहाँ पे हम यही है देखिए, यहाँ पे
शक्ल 5.2 में खती खितों में ए बी और सी डी को आसान से मुशाहदे से तक़ाबुल किया जा सकता है। आप इनमें से कौन सा बड़ा है मालूम कर सकते हैं। यकीनन यहाँ पे देखिएगा ए बी यकीनन सी डी से बड़ा है, अपने को देखे तो मालूम हो जा रहा। खती खिता पी क्यू और आर एस के तूल का तक़ाबुल करना मुश्किल काम है, जैसा कि शक्ल यहाँ पे 5.3 में बतलाया गया है। क्यों? अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पर आर एस का है, यहाँ पर यहाँ है देखिए आर एस और क्या है पी क्यू। अब इन दोनों का तक़ाबुल करना क्या है किसी कदर थोड़ा मुश्किल है। क्यों है? क्योंकि मतलब यहाँ पे देखिए पहले तो ये तरतीब में नहीं है, दूसरा वो एक दूसरे पे उमूदन रहने की वजह से हम क्या है इनका तक़ाबुल करने में थोड़ा सा दिक्कत महसूस करते हैं। यहाँ नेक्स्ट देखिएगा, सोचिए और बहस कीजिए में हम इनका तक़ाबुल किस तरह करेंगे। तो तक़ाबुल करने के लिए हमें क्या है, हम खत्ती खित्ते ए बी और सी डी को एक कागज़ पर उतारेंगे, इस तरह के दोनों एक ही सिमत में वाक़े हो। क्या करेंगे, अब एक सिमत में नहीं है ना वहाँ पे, तो हम कैसे करेंगे, उनको एक सिमत में है जैसा कागज़ पे उतारेंगे। उसके बाद ए बी खत्ते खित्ते और सी डी से लंबा है, अब देखेंगे तो हम क्या है सी डी से लंबा है, बिल्कुल इस तरह हम पी क्यू और एस का भी तक़ाबुल कर सकते हैं। हम ये देख सकते हैं कि पी क्यू और आर एस तूल में दोनों मसावी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आलात है, कुछ आलात जो कि हम ऑलरेडी जानते हैं कि आलात कौन से हैं। तो आलात के ज़रिए किस तरह तक़ाबुल कर सकते देखेंगे। 3 बोले ना, ए में क्या है, एक तो हम देख के कर सकते हैं, बी में क्या बोले हम उसको कागज़ पे उतार कर तक़ाबुल करते हैं, अब सी में क्या है आलात के ज़रिए कर सकते। तो आलात कौन से है देखिए, 2 खती खितों के सही तक़ाबुल के लिए हमें मौजू आलात की ज़रूरत होती है। ये आलात जैसे कि पटरी यानी स्केल, क़ासिम जो कि हम देखते हैं ये क्या है यहाँ पे डिवाइडर, ठीक है, और ज्योमेट्री बॉक्स में मौजूद होते हैं। देखें ना हम कि आप इन आलात को देखा है और इस्तेमाल किया और इस पर गौर से देखेंगे तो देखिए सब लोग देखे ही इस्तेमाल भी किए हैं। ठीक है, हम तो स्कूल लेवल पे क़ासिम को क्या है खाली जस्ट ऐसे ही रखते थे, तब कि हमें मालूम भी नहीं था कि खत्ते खित्ते की पैमाइश के लिए इस्तेमाल होता। ठीक है, तो आप लोग तो वाकिफ़ होंगे इससे, और स्केल तो आपको मालूम ही है इससे। ठीक है, पटरी के एक सिरे को 15 बड़े हिस्सों में, अब यहाँ पे देखिए बेसिक पॉइंट है जो कि हमें मालूम है, फिर भी एक मरतबा देखेंगे। जो छोटी स्केल है जो हमारे कंपास बॉक्स में होती है उसमें क्या है 1 से कितने 0 से कहाँ तक नंबर 15 तक दर्ज होते हैं। तो ये कितने 15 हिस्सों में तकसीम किया गया। हर हिस्सा क्या है, अभी एक नंबर किसको ज़ाहिर करता है 1 सेंटीमीटर को, यानी 1 समर को। ठीक है, और 1 समर के अंदर हम देखेंगे तो मज़ीद और क्या है छोटे छोटे आप देखेंगे तो कितने होते हैं, और 10 छोटे लाइन यहाँ पर आपको दिखाई देते। तो वो 10 छोटी लाइनें किसको ज़ाहिर करती, मिलीमीटर को ज़ाहिर करती। किसको ज़ाहिर करती भाई, मिलीमीटर को ज़ाहिर करती। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर के अंदर कितने मिलीमीटर रहते हैं, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर के अंदर हमें 10 मिलीमीटर दिखाई देते हैं। ठीक है, आप देखेंगे कि अब यहाँ पे हम देखेंगे, अब ये तो आपको मालूम है बेसिक पॉइंट, तो ये तो याद रख लीजिए। जो बड़ी स्केल जो हम लोग यूज़ करते हैं वो क्या है 30 सेंटीमीटर की रहती, और छोटे जो हम छोटी वाली इस्तेमाल करते हैं वो कितनी रहती भाई 15 सेंटीमीटर की रहती। ठीक है, और रहा सवाल मिलीमीटर, यानी 10 मिलीमीटर का क्या होता है। ठीक है, 10 मिलीमीटर का क्या होता है, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर होता है। अगर पूछा जाए 1 सेंटीमीटर किसके मसावी है तो क्या बोलेंगे यहाँ पर 10 मिलीमीटर के। अगर पूछा जाए 1 मिलीमीटर कितने सेंटीमीटर के मसावी है बोल तो क्या बोलेंगे यहाँ पर 1/10 सेंटीमीटर के। ठीक है, 1 मिलीमीटर, ठीक है mm है ये। ठीक है, 1 मिलीमीटर किसके मसावी रहता है 1/10 सेंटीमीटर के। ठीक है, ये नोट कर लीजिए, आपको तो मालूम ही है फिर भी बोल दे रहे मैं। फिर यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट, अब देखेंगे कि किस तरह खती खित्ते की पैमाइश पटरी के ज़रिए की जाती। अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, पटरी के ज़रिए किस तरह की जाती देखेंगे पहले। तो पटरी के ज़रिए करने के लिए हमें तो मालूम होना चाहिए कि पटरी पे कौन से नुक्ते क्या है वगैरह। तो हम इसलिए देखें भाई कि ये जो नंबर है ये क्या है समर यानी सेंटीमीटर को ज़ाहिर करते, और ये जो छोटी लाइनें हैं ये क्या है मिलीमीटर को ज़ाहिर करती है। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे एक खती खिता है, देखिए आपके सामने रखा हुआ कौन सा है ए बी, एक खती खिता है यानी लाइन सेगमेंट है। तो इसके ऊपर यहाँ पे स्केल रख रहे, कैसा रखते हैं, कहाँ से किसी एक नुक्ते को 0, ठीक है, स्केल का जो 0 रहेगा उसको नुक्ते के ऊपर रखेंगे। नुक्ते ए पर पटरी के 0 के निशान वाले सिरे को रखिए, बी पर हासिल होने वाला अदद पढ़िए, बी पर अब हासिल होने वाला अदद पढ़िए यहाँ पे।
ठीक है, बी पे कौन सा अदद हासिल हो रहा पढ़िए। ये ए बी की लंबाई होगी, यहाँ ए बी की लंबाई कितनी है 4.5 यानी ठीक है 4.5 समर यानी 4 सेंटीमीटर होने के बाद यहाँ पे और छोटी छोटी कितनी लकीरें हमारे पास यहाँ पर 5 लकीरें हासिल हुई, मतलब 4 समर 5 मिलीमीटर। ठीक है, तो ए बी खती खिता कितनी है, इसका तूल कितना है 4.5 समर है यानी 4.5 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट देखिएगा नोट, क्या नोट है देखिए, फर्ज कीजिए कि हम ए को निशान 1 पर रखेंगे, तब बी के पास वाला निशान कहाँ पर आएगा। अब यहाँ पर बोलेंगे हम, अब नुक्ता जो यहाँ पे ए नुक्ता था, ए नुक्ते पे हम पटरी का सिफर रखे, तब हम 4.5 यानी 4.5 पे आई हमारा जो भी क्या है लेंथ रही। अगर हम वहाँ पर सिफर पॉइंट पे सिफर रखने के बजाय अगर हम ये 1 नंबर के पास अगर हम रखें, 1 नंबर से स्केल रखेंगे खती खिते पे, तो कहाँ पर आता वो आपको मालूम है, मतलब क्या हो जाता है यहाँ पर 1 सेंटीमीटर क्या हो जाता, बढ़ जाता। तो यहाँ पे 4.5 आया था, सिफर से रखे तो 4.5 आया था। अब हम क्या कर रहे, सिफर से नहीं शुरू करके 1 से शुरू करें तो कहाँ पर आएगा भाई 5.5 सेंटीमीटर तक आएगा। पैमाइश तो रहेंगी उतनी ही, कितनी रहेंगी 4.5 सेंटीमीटर, लेकिन क्या हम 1 से शुरू करेंगे तो कहाँ तक रहेंगी उसकी लंबाई 5.5 सेंटीमीटर तक रहेंगी। फिर आप 5.5 सेंटीमीटर में से फिर 1 को हम तफरीक करेंगे तो फिर वही जवाब आएगा हमारा। ये तो बेसिक पॉइंट है। नेक्स्ट देखेंगे, वही कह रहा है यहाँ पे देखिएगा, तब बी के पास वाला निशान 5.5 समर होगा। यहाँ हासिल तूल से 1 तफरीक करने पर हकीकी तूल आ जाएगा, यानी 5.5 माइनस, ठीक है, यहाँ पे 1 मसावी 4.5। अब यहाँ पे देखिए, सोचिए, तबादला ख्याल कीजिए, तो देखिए पटरी से तो नाप हम क्या है पैमाइश कर लेते, लेकिन पटरी से भी क्या है सही पैमाइश करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि पटरी रख दिए देख लिए, नहीं, पटरी रखने के बाद भी हम वहाँ पे खत्ते खत्ते की पैमाइश करने के लिए हमारी जो नज़रें होती है उसको उमूदन रखना है। ठीक है, अगर हम साइड से देखेंगे तब हमारी जो पैमाइशात रहेंगी वो क्या है हमें गलत दिखाई देगी। खत्ते खत्ते की पैमाइश में आप कौन सी दूसरी गलतियां कर सकते हैं। ख़त की पैमाइश में मिसाल के तौर पर पेंसिल के तूल को मालूम करने के लिए आँख को सही मुकाम पर रखना होगा, जैसा कि शक्ल में बताया गया है। इसकी तस्दीक दोनों नुकात से कीजिए, वरना यहाँ गलती होने का खदशा रहता है। ठीक है, देखते वक्त आँख से बनने वाला जाविया उमूदी होना चाहिए। ठीक है, 90 दर्जे पे जाविया, मतलब जहाँ पे हम देख रहे लाइन, वो लाइन और हमारे आँख के दरमियान क्या है स्ट्रेट रहना। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे हमें तस्वीर के ज़रिए बताया भी जा रहा है। देखिए यहाँ पे जूम करेंगे हम इसको, तो यहाँ देखिए आपको यहाँ बताया जा रहा, देखिएगा। जब कभी भी हम पैमाइश देख रहे तो जो पेंसिल या पेंसिल की नोक हो या फिर हम किसी खत्ते खत्ते पे रख रहे, तो जहाँ पे वो पैमाइश ख़त्म हो रही है, ठीक है, जहाँ पे उसकी लेंथ ख़त्म हो रही, तो अपनी आँख क्या रहना, यहाँ पे देखिए ये गलत है, यहाँ साइड से देख रहे तो गलत है, ये गलत है, कहाँ पर, यहाँ पर उमूदन होनी चाहिए। ठीक है, उमूदन होनी चाहिए हमारी नज़रें, तब हमारी पैमाइश जो भी रहेंगी वो क्या है सही होगी। नेक्स्ट यहाँ देखिएगा, इस गलती को ख़त्म करने के लिए बेहतर तरीक़ा आप देखिए, हम स्केल से हम ऐसा स्केल से क्या है, अक्सर हम ऐसा नहीं देखते उमूदन, क्या करते हम जल्दबाजी में क्या है किसी भी तरह देख लेते, दर्ज कर लेते। तो वही गलती को दुरुस्त करने के लिए हमारे पास क्या है एक और आले का इंतज़ाम किया गया। वो आला कौन सा है भाई, ये हमारा ये क्या है, यहाँ पर खासिम का इस्तेमाल किया गया है। खासिम का इस्तेमाल क्या है यहीं पर किस लिए किया गया भाई, ये भी खत्ते खत्ते की पैमाइश यानी लाइन सेगमेंट के मेज़र के लिए ही इसको लिया गया है, बनाया गया है। तो यहाँ देखिए आप दिखाई दे रहा होगा। तो क्या करेंगे हम, इसको क्या है क्या करते हैं, इसको क्या है आप देखे होंगे, इसका यूज़ इसको क्या है थोड़ा जितना खत खिता रहेंगे उतना इसको फैला दिया जाता, उसके जो भी पॉइंट रहते वहाँ पे उसे रखा जाता और उसको बिना क्या है उसे बिना
क्या क्या कहेंगे, हरकत में लाए, उसे सीधा कहाँ पर, यहाँ पे स्केल के ऊपर, ठीक है, स्केल के ऊपर यानी स्केल के साइड में यहाँ पे सिफर से उसकी पैमाइश ली जाती, तो हमें यहाँ पे कितना है खत खिता इजीली मालूम हो जाता। ठीक है, यहाँ पे कासिम को फैलाइए इस तरह के, इसके सरे को एक मुकाम ए पर जमाए, दूसरे सिरे को नुक्ते बी पर रखे, फिर इसको निकाल लीजिए, खुले हिस्से को तब्दील कर लीजिए, तब्दील करे बगैर। अब यहाँ खुले हिस्से को क्या है, तब्दील नहीं होना, यहाँ पे जो खुला हिस्सा है तब्दील नहीं होना, बगैर क्या है, तब्दील किए बगैर इसको पटरी पर रख दीजिए। हर एक नुक्ते पर मौजूद आदात को पढ़िए। खती खिता ए बी का तूल क्या है, तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे देखिए 4 समर है। मज़ीद चंद खती खिते लीजिए और इनके तूल की पैमाइश कीजिए, हम लोग कर ले सकते। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, एक पोस्ट कार्ड लेकर, अब ये बच्चों के लिए है, पोस्ट कार्ड लेकर इसके तूल अर्ज़ की पैमाइश पटरी की मदद से कीजिए और कासिम से भी कीजिए। क्या तमाम पोस्ट कार्ड के बाद मसावी होते हैं? कोई 3 अशिया लीजिए, जैसे कि रबर, छोटा पेंसिल वगैरह, इनके तूल को कागज़ पर उतार दीजिए और इनके खती खितों की पैमाइश कीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए मश्क नंबर 1 शुरू हो रहा है। अपनी क्लास में, बच्चों के लिए ही, अपनी क्लास में मुशाहिदा किए जाने वाले कोई 5 खती खितों की मिसालें दीजिए, जैसे कि तख्ते सियाह, यानी यहाँ पे देखिए ब्लैक बोर्ड का किनारा हो गया, अपनी दरसी किताब हो गई, डस्टर हो गया, टेबल हो गया। ठीक है, बहुत सी चीज़ें रहती, जैसे वो तमाम क्या है, यहाँ पर 5 चीज़ों के खती खितों की मिसालें देते हुए बच्चों से पूछना है। सवाल नंबर 2 में देखिएगा, 2 खती खितों का तकाबुल में कासिम का इस्तेमाल बेहतर होगा बनिस्बत पटरी के इस्तेमाल के, ऐसा क्यों होगा? देखिए यहाँ पे अगर हम 2 खती खिते की पैमाइश कर रहे हैं, इन दोनों की, ठीक है, तो इन दोनों की पैमाइश कर रहे, समझ लीजिए, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कासिम का इस्तेमाल बेहतर होगा बनिस्बत पटरी के, क्यों? तो देखिएगा, पटरी से करे तो बेहतर नहीं है, कासिम से करे तो बेहतर है। इसका मतलब ये है कि क्यों बेहतर है बोल, तो यहाँ पे अगर हम पटरी से हम क्या है पैमाइश कर रहे क्या खते खिते की, तो क्या हो सकता, वहाँ पे नज़री गलती हो सकती, नज़र की गलती हो सकती, जबकि कासिम में क्या है, देखिए नज़र की गलती नहीं होती। ठीक है, नज़र की गलती को ख़त्म करने के वास्ते ही यहाँ पे कासिम का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे वही है। ठीक है, थर्ड वन देखिए, जेल में दिए गए तमाम खती खितों की पैमाइश करके इनके तूल के एतबार से क्या करना है, इनको सऊदी तरतीब में यानी असेंडिंग आर्डर में लिखना है। तमाम खती खिते बोल, तो आप बोलेंगे यहाँ पे एक ही दिख रहा था, एक नहीं है, यहाँ पे हम लोग पढ़े ना भाई, एक खती खिते के अंदर क्या है, कितने लामहदूद नुकात पाए जाते ना, इसके अंदर भी कई नुकात पाए जाते ना, तो यहाँ से ए बी खती खिता, बी सी खती खिता, सी डी खती खिता, डी ई खती खिता, फिर उसके अलावा आपको ये होने के बाद आपको ए सी खती खिता होता। ठीक है, ए सी खती खिता हो जाएगा, आपको सी ई खती खिता हो जाएगा, बी डी खती खिता हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा बी ई भी हो जाएगा आपको। ठीक है, ए डी भी हो जाएगा, ए ई भी हो जाएगा। तो इन तमाम की पैमाइश क्या करना है, पैमाइश करना है और करके क्या करना है, उसको सऊदी तरतीब में लिखना है, मतलब छोटे से बड़े की तरफ। खती खिते है देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पे ए बी का वस्ती, अब यहाँ पे हमें ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी खती खिते यहाँ पे दे दिए गए हैं। अब ए बी दिया तो पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे स्केल रख के ए बी कितना है देख लेना है, उसके बाद ए सी दिया तो ए सी कितना है देख लेना है, ए डी देख लेना है, इसी तरह तमाम देख लेके उनकी पैमाइशात को क्या है सऊदी तरतीब में अरेंज कर देना, मतलब असेंडिंग आर्डर में अरेंज कर देना है, उतना ही। चौथा सवाल देखिएगा, ए बी का वस्ती नुक्ता साजिदा और रेशमा ने इस तरह बनाया। अब यहाँ पे देखो ए बी के अंदर उनका दरमियानी नुक्ता है, वस्ती मतलब दरमियान का नुक्ता बनाओ बोले तो यहाँ पे देखिए साजिदा और क्या है यहाँ पे रेशमा। देखो रेशमा इस तरह बनाए, साजिदा इस तरह बनाए, तो कौन सही बनाए, तो आप देखते ही बता सकते कि रेशमा का जो वस्ती नुक्ता है वो सही है साजिदा के मुकाबले में। अब ये तो बोल दिए, लेकिन ये क्या सही है या गलत है देखने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों को जो ये ए सी और सी बी, इसी तरह यहाँ पर भी ए सी और सी बी दोनों की पैमाइश भी करके तस्दीक भी करना है, मतलब उसको सच को सच साबित करना है वहाँ पर। ठीक है,
5वां सवाल देखिए, दी गई तस्वीर में इनके ज़िले के एतबार से कई खत्ते खित्ते होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे इनके ज़िलों के एतबार से क्या है, इसमें कई खत्ते खित्ते होते हैं। ऑलरेडी हम 2D 3D पढ़े, जब देख लिए हम मुकाब में, मुकाबनुमा में, ठीक है, मखरूत में, मंशूर में कितने क्या रहते पूरे देख लिए। तो अलमारी के तूल वाले हिस्से को खत्ती खित्तों की शक्ल में बताया गया है। इन तमाम खत्ती खित्तों की निशानदेही करते हुए इनकी पैमाइश कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए, इसके बाद ये खत्ते खित्ते का तस्वुर कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे देखिए कुछ नहीं था, यहाँ पे पूरे बेसिक पॉइंट थे। बस इतना याद रखना है कि हमें खत्ते खित्ते की पैमाइश किस तरह की जाती है, 3 तरीके से की जाती है। एक तो देखिए मुशाहिदे के ज़रिए, दूसरा है कागज़ पर उतार के, तीसरा है आलात के ज़रिए। ठीक है, पूछ सकता भाई खत्ते खित्ते को किसके ज़रिए क्या है हम बिना गलती के तकाबुल कर सकते, बोले तो हमारा जवाब क्या रहेगा, इसमें क्या रहेगा, क़ासिम आएगा। या ऐसा भी स्टेटमेंट बना सकता, जैसे कि यहाँ पे एक सवाल हम देखे ना, यहाँ पर ये सवाल है ना, यहाँ पर कहाँ पर है, यहाँ देखो, 2 खत्ते खित्तों के तकाबुल में क़ासिम का इस्तेमाल बेहतर होगा बानिस्बत पटरी के इस्तेमाल से, तो इसका भी स्टेटमेंट बन सकता। ठीक है, तो पटरी के मुकाबले में क्या है, क़ासिम का जो इस्तेमाल है खत्ते खित्ते की पैमाइश के लिए वो क्या है, बेहतर है। ये एक पॉइंट हमारे लिए है। और देखिएगा और क्या पॉइंट बनता है यहाँ पर, हाँ ये तो हमें मालूम है, हमें ये कि किसी शक्ल के ज़ावियों का तकाबुल किस तरह कर सकते हैं, हम उस शक्ल के खत्ती खित्तों के तूल के ज़रिए क्या है हम उसके ज़ावियों का तकाबुल कर सकते हैं। ये एक पॉइंट मिला हमें। ठीक है, और एक हम क्या देखे थे, इसकी मिसाल भी देखे थे। क्या देखे थे भाई, अगर एक मुसल्लिस इस तरह ले लेंगे, ठीक है, ले लेंगे, अगर ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो आप मालूम है आपको यहाँ पे ये 90 दर्जे है, तो इसके क्या है मुकाबिल का बड़ा है 5 है। उसी तरह अब सपोज़ यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 30 है समझ लीजिए ये, ठीक है, यहाँ 1 मिनट 30 नहीं है यहाँ पर। ठीक है, अगर एक शक्ल है तो एक जो ज़ाविया बड़ा रहेगा उसका मुकाबिल का ज़िला भी क्या है, बड़ा रहेगा। आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है ना, नेक्स्ट देखिएगा। अब इसके बाद शुरू हो रहा है ज़ाविया। ठीक है, एंगल, ये तो एंगल के ताल्लुक़ से भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसमें भी ज़्यादा क्या है पेचीदा बातें नहीं हैं। एंगल तो आपको मालूम है, क़ाइमुज़ ज़ाविया, हादा, ठीक है, मुस्तकीम वगैरह वही है यहाँ पर। तो यहाँ पे बेसिक हम लोग पिछले वीडियो में देखे, ज़ाविये की पैमाइश हम हमेशा अपने अतराफ़ क्या है ज़ाविये देखते हैं। जैसे कि यहाँ दरख्त की टहनी वगैरह को देखेंगे तो यहाँ पर ज़ाविये आपको वजूद पाते हुए दिखाई दे रहे होंगे। खैंची है, ठीक है, उसी तरह केक को यहाँ पे, ठीक है, ये भी ज़ाविये में शुमार होगा। हम जानते हैं कि जब हम खैंची के ब्लेड को हरकत देते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम ब्लेड को क्या है हरकत देते हैं, तब उसके दरमियान क्या है ज़ाविया बढ़ता है। ठीक है, पिछले वीडियोस में हम लोग देखे थे, दरवाज़ा जैसा खोलेंगे तो ज़ाविया क्या है बड़ा होगा, जैसे बंद करेंगे तो ज़ाविया क्या है वहाँ पर 0 हो जाएगा। ज़ाविया की बनावट क्या है, 2 शुआओं या 2 खत्ती खित्तों से मिलकर बनती। ये भी हम लोग पिछले वीडियोस में पढ़ चुके। एक ज़ाविया अगर वजूद पाना है तो 2 शुआएँ या फिर क्या है 2 खत्ती खित्तों से मिलकर क्या है बनती है। इस तरह की चंद मिसालें दीजिए। तो बहुत सी मिसालें हैं, जैसे दरवाज़ा है, खिड़की है, ठीक है, कौन सा भी कोना होने दीजिए, वो वहाँ पे क्या है ज़ाविया तश्कील पाता है। अब यहाँ पर एक मशगला है, देखिए, मशगले के ज़रिए हमें ज़ावियों के नाम और उनकी पैमाइशात से क्या है यहाँ पे वाकिफ़ किया जा रहा है। तो पहला ध्यान देखिएगा, यहाँ देखिए पहली तस्वीर में देखिए लड़के का जो हाथ है वो क्या है जिस्म से क्या है लगा हुआ है। तो यहाँ पर क्या है अपने हाथ जिस्म से लगाए रखे, आहिस्ता आहिस्ता हाथ को ऊपर की तरफ बढ़ाइए, दूसरे हाथ को इसी तरह जिस्म से लगाइए जैसा कि आप अपने हाथ को हरकत देते जाएंगे, आपके हाथ और जिस्म के दरमियान ज़ाविया बढ़ता जाएगा। देखिए, पहले तो इस तरह से थे, हमारा जो हाथ था वो जिस्म से एक साथ चिपका हुआ था, तो यहाँ पे जो ज़ाविया बन रहा वो क्या है 0 दर्जे हो गया। अब जैसे जैसे क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पर देखिएगा हाथ को क्या है यहाँ पर
क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जिस्म से क्या है हरकत दे रहे हैं, यहाँ पे ऊपर की तरफ थोड़ा सा उठा रहे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए शक्ल नंबर 3 और शक्ल नंबर 2। तो यहाँ पे शक्ल नंबर 2 के ताल्लुक़ से देखेंगे तो आपके हाथ और जिस्म के दरमियान बनने वाला ज़ाविया ख़ाइमा से कम होता है। अब यहाँ पे ख़ाइमा ज़ाविया यानी 90 दर्जे का ज़ाविया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे शक्ल नंबर 3 में देखिए ये क्या है, देखिए उमूदन है, देखिएगा हमारे जिस्म से हाथ क्या है, उमूदन है। अगर हम इस तरह देखेंगे तो यहाँ पे कौन सा ज़ाविया बन रहा है, यहाँ पर 90 दर्जे का ज़ाविया बन रहा है। उसी तरह अगर हम इसको इस तरह देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 90 से कम का ज़ाविया बन रहा। अगर हम इसको इस तरह देखेंगे तो अगर यहाँ 90 बन रहा तो ये क्या है, 90 से बढ़ गया। 90 से बढ़ गया मतलब यहाँ पे कौन सा ज़ाविया बनता है, यहाँ पर कौन सा मुनफरिजा ज़ाविया बनता। और यहाँ देखेंगे तो हमें स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ स्ट्रेट लाइन वाला कौन सा ज़ाविया मुस्तकीम बनेगा, ठीक है। अब आप लोगों को ये मालूम ही है बेसिक, इसलिए यहाँ पे सरसरी तौर पर पढ़ लेंगे। पहले तो यहाँ पे देखिए शक्ल नंबर 3 में कौन सा है भाई, राइट एंगल है, मतलब 90 दर्जे का। फिर उसी तरह शक्ल नंबर 2 में देखिए ये 90 से कम है, यहाँ पे शक्ल नंबर 2 में 90 से कम है, मतलब कौन सा एंगल है भाई, ये एक्यूट एंगल है। ये 90 से ज़्यादा है, यानी ये कौन सा है भाई, ये कौन सा है, ऑब्ट्यूज एंगल है। और यहाँ पे तो मालूम है स्ट्रेट एंगल तो आप लोगों को वाकिफ़ ही है। बस इतना ही है यहाँ पे, और कुछ नहीं है, खाली एंगल के ताल्लुक़ से ही बता रहा कौन कौन सी एंगल है वगैरह, ठीक है। ये 90 दर्जे का हादा ज़ाविया हो गया, ठीक है, राइट एंगल हो गया, ठीक है, जो कि ये वाला है। और एक्यूट एंगल यानी 90 से कम वाला जो कि ये है। और ऑब्ट्यूज एंगल यानी देखिए 90 से ज़्यादा यानी मुनफरिजा ज़ाविया जो कि ये है। और लास्ट वन देखिए स्ट्रेट एंगल यानी 180 जो 180 दर्जे का, जिसको ज़ाविया मुस्तकीम भी कहते हैं, वो जो है ये लास्ट वन है, ठीक है। इस तरह हम कह सकते हैं कि ज़ाविया सिफर है, ये वाला कौन सा है, ज़ाविया सिफर है। हम ज़ाविया सिफर से हरकत करना शुरू किया है। आपने मुशाहिदा किया होगा कि अशकाल में हरकत ऊपर की तरफ से ऊपर की तरफ है, नीचे नहीं। इससे ये ज़ाहिर होता है कि हमारा हाथ इब्तिदाई मुकाम नुक्ते तक नहीं पहुंचा है। हम घड़ी में बनने वाले दूसरे ज़ाविया, अब यहाँ पे घड़ी में भी क्या है ज़ाविये बनते, तो हम उसका मुशाहिदा करेंगे। यहाँ देखेंगे तो आपको दिखाई दे रहा होंगे, हम 12 बजे घड़ी दोनों कांटों का ज़ाविया सिफर। तो 12 बजे क्या होता है, आप लोग देखें 12 बजे तो क्या होता है भाई, यहाँ पर छोटा कांटा भी क्या है बड़े 12 पे ही होता है। और जो बड़ा कांटा यानी 5 मिनट और मिनट का, घंटे का कांटा और मिनट का कांटा दो भी क्या है 12 पे ही होते हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर मुंतबिक रहते। तो यहाँ पे कौन सा कितने दर्जे का ज़ाविया बनता, सिफर दर्जे का ज़ाविया बनता है। उसी तरह यहाँ पे आपको 3 घड़ियाँ नज़र आ रहे हैं, इसमें कौन सी घड़ी में हादा ज़ाविया बन रहा बताना है। तो कौन सी घड़ी में बन रहा आप लोग देख सकते हैं, तीसरी घड़ी में क्या है हादा ज़ाविया बन रहा है। मतलब हादा ज़ाविया यानी क्या है, एक्यूट एंगल, मतलब कि 90 दर्जे से कम, ठीक है। यहाँ पे शक्ल में कौन सी घड़ी के कांटे ज़ाविया मुनफरिजा है, तो आप देख रहे होंगे मुनफरिजा मतलब यहाँ पे क्या है ऑब्ट्यूज एंगल, मतलब कि 90 से ज़्यादा को। तो कौन सी है ये 2 नंबर, ठीक है। शक्ल दूसरी में क्या है ये मुनफरिजा ज़ाविया। उसी तरह यहाँ पे आपको ये जो दिख रहा है ये कौन सा है भाई, यहाँ पे ख़ैमुज़ ज़ाविया है, ठीक है। इन ज़ावियों की पैमाइश घड़ी के छोटे कांटों को मियार मानकर की गई है। तो मियार किसे मान रहे हैं यहाँ पे, घड़ी के छोटे कांटों को मियार मान के क्या है हम इसकी पैमाइश कर रहे। मिनट के कांटे की सिमत 7 गर्दिश से ज़ाविये बनाए जाते हैं। सिमत 7 मतलब क्लॉकवाइज, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मशगला है। मशगले में क्या करना है, स्ट्रॉ लेना है। 2 स्ट्रॉ लेके क्या करना है, वहाँ पे एक कील लगाते हुए बच्चों को क्या है यहाँ पे ख़ैमुज़ ज़ाविया और मुनफरिजा ज़ाविया, हादा ज़ाविया वगैरह का यहाँ पे क्या है तस्वुर पूरा देना है। आप लोग पढ़ लीजिए, ईजी है। उसके बाद यहाँ पर भी ये ज़ावियों को भी क्या करना है, स्ट्रा के ज़रिए क्या है ये ज़ाविये भी बना के बताना है। आप ये ज़ाविये देखें तो ईज़िली बोल सकते हैं। ये क्या है देखिए 90 डिग्रीज़ का है ये, ठीक है। ये अबव 90 हो गया, मतलब ऑब्ट्यूज़ हो गया, ये एक्यूट एंगल होगा। और ये भी क्या है भाई, ये भी ऑब्ट्यूज़ एंगल होगा, ठीक है। ये 90 से क्या है भाई, ये 90 से बड़ा है, ठीक है। ये 90 से क्या है छोटा है, एक्स मान लेंगे हम इसको। तो ये क्या है एग्जैक्ट 90 है, और ये क्या है 90 से बड़ा है।
अब यहाँ पे देखेंगे रोज़मर्रा ज़िंदगी की कोई 5 सूरतें बताइए जहाँ पर आप ज़ाविये हादा, ज़ाविये मुनफरिजा का मुशाहिदा करते हैं। आप यहाँ पे देखिए अपनी मर्ज़ी से आप कुछ ज़ाविये बनाइए और उसकी पैमाइश कीजिए और ज़ाविये पैमा की मदद से जांच कीजिए। ज़ाविये पैमा किसे कहते हैं और बताइए कि कौन सा हादा कौन सा मुनफरिजा ज़ाविया है। अब यहाँ पर आप देखेंगे रुक़ैया और रक़ीब को शुआ ओ ए दी गई, एक शुआ दिए उनको ओ ए बोल के इस तरह से एक शुआ दे दिए। उन्हें 45 दर्जे का ज़ाविया बनाने की हिदायत दी गई है। उन्होंने इस तरह ज़ाविये बनाए। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे रुक़ैया का ज़ाविया देखो कुछ इस तरह से है, ठीक है, कुछ इस तरह से ज़ाविया बनाए और रक़ीब कुछ इस तरह से ज़ाविया बनाए। तो आप देखते ही बोल रहे होंगे किसका ज़ाविया यहाँ पर सही है, किसका ज़ाविया सही है। तो आप देख रहे होंगे किसका ज़ाविया सही है, यहाँ पर रक़ीब का जो ज़ाविया है वो सही है। फ़र्क क्या है तो यहाँ देखिए रक़ीब का बनाया हुआ ज़ाविया ओ एक घड़ी के कांटों के मुखालिफ सिमत में हरकत करते हुए 45 दर्जे का ज़ाविया बनाकर ओ बी पर पहुँचा है। इस तरह ज़ाविया जो घड़ी के कांटों के मुखालिफ सिमत में बनते हैं मुखालिफ सिमत साथ ज़ाविया यानी एंटी क्लॉकवाइज एंगल कहलाते हैं। मुखालिफ सिमत साथ ज़ावियों को मुस्बित पैमाइश में ज़ाहिर किया जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा ज़ाविये को अगर हम मुस्बित बताना है तो यहाँ पे कैसा लेते हैं हम, एंटी क्लॉकवाइज यानी मुखालिफ सिमत में क्या है हम यहाँ पर बताते, मतलब इस तरह। सपोज़ यहाँ पे देखिए यहाँ पे मेन हमारे पास एक शुआ है तो हम क्या करते, ये इस तरह से यहाँ से ज़ाविया बनाते हुए ये इस तरह जाते मतलब यहाँ से मतलब 3 से 12 की तरफ जाते, ठीक है, मुखालिफ ज़ाविये बनाते हुए जाते। कहाँ है थे, तो मुस्बित अगर हमें ज़ाविया मुस्बित बताना है तो क्या करते हैं हम उसको एंटी क्लॉकवाइज देखते। इसलिए रक़ीब का बनाया हुआ जो ज़ाविया है 45 दर्जे का वो क्या है, सही है। रुक़ैया का बनाया हुआ ज़ाविया ओ एक घड़ी के कांटों की सिमत में हरकत करते हुए 45 ज़ाविया बनाकर ओ बी पर पहुंचता है। इस तरह के ज़ाविये जो घड़ी के कांटों की सिमत में बनते हैं सिमत साथ ज़ाविया यानी क्लॉकवाइज कहलाते हैं। सिमत साथ ज़ाविया को क्या है, मनफी से ज़ाहिर करते, ठीक है। अगर ये लाइन है तो इसके ऊपर ज़ाविये बन रहे, ठीक है, तो ये प्लस वाले कहलाएंगे। अगर हम नीचे ज़ाहिर कर रहे ज़ाविये को तो ये क्या हो जाते हैं, यहाँ पर ये माइनस को ज़ाहिर करते हैं, जिससे हम क्या है देखिए यहाँ पर मनफी 45 दर्जे कहा जाएगा। नेक्स्ट देखिए सोचिए तबादला ख्याल कीजिए में देख लीजिए आप, यहाँ पे है देखिएगा 2 ज़ाविये हैं यहाँ पर मुतासिला दिए गए अशकाल में ज़ाविया ए ओ बी और ए ओ सी दिए गए हैं। कौन सा ज़ाविया मुखालिफ सिमत है और कौन सा ज़ाविया मुखालिफ सिमत साथ है, सोचिए और अपने दोस्तों से तबादला। तो इसमें कौन सा मुखालिफ है, कौन सा क्या है सिमत साथ है, तो यहाँ पर ये जो है ये क्या है देखिए ये जो है क्लॉकवाइज है, ये क्या है, ये क्लॉकवाइज है और ये जो है एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, ज़ाविये पैमा यानी जिसे हम क्या कहते हैं, चांदा, जिसे हम आमतौर पे क्या बोलते हैं, चांदा कहते हैं ना, जिससे ज़ाविये की पैमाइश करते। तो हम जो क्या कहेंगे, कागज़ से चांदा किस तरह तैयार करते देखिएगा। देखिए यहाँ पे एक शीट लेना है, मशगला है, देखिए एक दायरवी शीट लीजिए, ठीक है। चूड़ी के ज़रिए दायरे की वाज़े काट लीजिए, मतलब चूड़ी की मदद से राउंड काटना है वहाँ पर, ठीक है। उसको क्या करना है, एक मर्तबा मोड़ना है, फिर उसके बाद और मोड़ना है, इस तरह देखिए, ठीक है, इस तरह मोड़े, फिर उसको रुबा बनाना है उसका, ठीक है। फिर उसको रुबा बनाएंगे तो बीच में जो हमें यहाँ पे हासिल होता है ये क्या है, 90 दर्जे की लाइन रहेंगी। फिर उसको और मोड़ेंगे हम, तो जो रुबा के अंदर फिर 2 हिस्से बनेंगे, वो एक हिस्सा क्या है 45 का होगा, ठीक है। 90 का आधा क्या हो जाता है, यहाँ पे 45 हो जाता है। फिर और मज़ीद हम उसको मोड़ेंगे तो
क्या हो जाता है, इधर अगर इधर देखिए 45 होगा तो इधर भी 45 होता ना, तो 90 में 45 मिला है तो ये किधर का हो गया भाई, 135 का हो गया। ठीक है, इस तरह से ये चांदा हमें तैयार होता। और मज़ीद उसको हम क्या है फोल्ड करते जाएंगे तो फिर 45 का आधा कितना होगा, 22.5 हो गया। फिर लिख लिए यहाँ पे 135 में देखिए यहाँ पर भी 22.5 का इजाफा हुआ ना, तो 135 में 12.5 मिलाए तो कितना होगा, ये 157 होगा। तो ये क्या है, यहाँ हम क्या है अखबार को फोल्ड करते हुए भी क्या कह सकते हम, जाविये बना सकते। जावियों की पैमाइश में हमें तैयार शुदा हासिल होगी। ये कौन सा, आर्जी चांदा है। ये कौन सा है, आर्जी चांदा है। ठीक है, मतलब इसको खाली हम इस्तेमाल में लाते, पैमाइश तो सही रहती लेकिन इसको इस्तेमाल में लाते, एक म्यारी नहीं है, समझ लीजिए वो। अब यहाँ पे देखिए ये प्रोटेक्टर जो है यानी जो चांदा है ये क्या है, एक म्यारी आला है जो जिससे हम क्या करते, जावियों की पैमाइश मालूम करते। तो ये कितने दर्जे का रहता, आप लोगों को मालूम है इसके अंदर कितने दर्जे रहते, 180 दर्जे रहते। देखिए ये निस्फ दायरा है ना, जैसे कि हमें मालूम है दायरा पूरा 360 दर्जे का होता, तो ये आधा दायरा है इसलिए क्या है 180 दर्जे का होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग पढ़ लीजिए इसकी पूरी तफसील यहाँ पे चांदे के मुताबिक दी गई है। इसमें कुछ क्या है, मतलब कुछ भी पेचीदगी नहीं है, तमाम क्या है आम बातें हैं, आप लोग पढ़ ले सकते। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे वही है देखिएगा। अब यहाँ पे चंद जाविये है, देखिए सिफर दर्जे का जाविये को सिफर दर्जे का जाविया ही बोलते हैं। 90 दर्जे का जो जाविया है उसको क्या बोलते हैं, क़ाइमुज़ जाविया बोलते हैं, इंग्लिश में उसको राइट एंगल बोलते हैं। और यहाँ पे 180 दर्जे के जाविये को जाविया मुस्तकीम बोलते हैं, इंग्लिश में स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। और 360 जो रहेगा वो मुकम्मल जाविया कहलाएगा। ठीक है, अब हादा जाविया किसे बोलते हैं बोले तो जो क्या है सिफर से बड़ा रहना, 90 से छोटा रहना, वो क्या है हादा जाविया यानी एक्यूट एंगल हो गया। ठीक है, एक्यूट बोलते ना, एक्यूट एंगल, एक्यूट छोटे बच्चों को क्यूट बोलते, देखो तो वैसा याद रख लीजिए, 90 से छोटा रहता हो, 90 से छोटा क्यूट रहता मतलब एक्यूट एंगल रहता। और यहाँ पे 90 से बड़ा और 180 से छोटा कौन सा रहता है, यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल रहता। ठीक है, उसी तरह 180 से बड़ा रहना और 360 से छोटा रहे तो उसको रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं, मतलब जाविया इनेकास बोलते। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमको मालूम है चांदे में क्या है, चांदे में कितने दर्जे है, यहाँ पर 180 दर्जे ही है। तो हमको 180 से ज़्यादा लेना तो क्या करते हैं, आप लोग स्कूल लेवल पे किए होंगे, चांदे को क्या करते हैं हम उल्टा रख के पैमाइश लेते। ठीक है, मतलब यहाँ पे इनेकास कर दे रहे, पलटा दे रहे, चांदे को उल्टा कर दे रहे। तो 180 के बाद जो पैमाइश रहेंगी 360 से कम, तो वो तमाम क्या हुई, जाविया इनेकास के अंदर आ जाएंगी। ठीक है ना, तो वही उससे ही उसका नाम जाविया इनेकास याद रख लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए कौन सा जाविया बड़ा है, अपने दोस्तों से तबादले ख्याल करना है। यहाँ पे देखिए चांदे की मदद से इसको आप जाविये की पैमाइश करेंगे तो देखिएगा जाविये कौन से बड़े हैं हम मालूम कर सकते हैं। जाविये की पैमाइश करके जांच कीजिए कि आपका अंदाज़ा दुरुस्त है, वजूहात बतलाइए। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे इन दोनों में कौन सा जाविया बड़ा है, तो आप लोग 90% लोग तो बोलेंगे 2 नंबर का जाविया बड़ा है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं रहता। अब यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे जाविया जो डिपेंड, ये शुआ देखिए बड़ी है, शुआ बड़ी हो तो जाविया भी बड़ा रहना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, उनके ज़िलों के दरमियान का जो फासला है वो उससे हम जाविया मालूम करते, शुआ से नहीं। तो यहाँ पे खाली देखिए ये शुआ बड़ी है, शुआ की जो शुआ बताई जा रही वो बड़ी बताई जा रही, जबकि इसका जो जाविया है वो बराबर है। अगर आप किताब में देखेंगे उसकी पैमाइश करेंगे तो आपको क्या है बराबर दिखाई देगी।
उसी तरह यहाँ देखिएगा दूसरा सवाल, कौन सा हादा जाविया है इनको मालूम कीजिए और इनकी पैमाइश कीजिए। तो आप देखते ही बोल रहे होंगे जो 90 से कम रहेंगे वो क्या रहेंगे, आधा जाविया रहेंगे। तो ये तो देखिए 90 दर्जे है। और एक बात अच्छे से याद रख लीजिएगा, हमारे लिए क्या है प्लस पॉइंट है कि जब कभी भी क्या है 90 दर्जे का जाविया बनता, तो वैसे तो हम क्या करते हैं जाविया को इस तरह से क्या है ख़ौस से ज़ाहिर करते हैं, लेकिन जब कभी भी 90 दर्जे का जाविया दिया जाता तो वहाँ पे ये इस तरह बॉक्स बनाया जाता, बॉक्स यानी रुबा बताया जाता है, ठीक है। एक रुबा का निशान मतलब यहाँ पे ऐसा, ठीक है, बॉक्स बनाया जाता। वो बॉक्स का मतलब क्या है बोले ऐसा, वो 90 दर्जे का है बोले ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए इसी तरह यहाँ पे देखिए बॉक्स है, मतलब ये क्या है, ये क्या है यहाँ पर हादा जाविया नहीं है बल्कि ये क्या है ख़ाइमुज़ जाविया है। जबकि अपने को हादा जाविया मालूम करना है। तो आप देखिए जो ये देखिए 90 दर्जे से बढ़ गया तो ये भी नहीं है, ठीक है। अब बचे कौन, ये वाला है, ये वाला है। और इसको देखिए आप, इसको देखिए स्टेट है या 90 से कम है। तो आप देखिए 90 से थोड़ा किसी कदर कम है, इसलिए ये वाला एक हादा जाविया, जिसको भी राउंड करे वो क्या है हादा जाविया है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पे मुनफरिजा बताना है। मुनफरिजा मतलब ऑब्ट्यूज एंगल बताना है जो 90 से ज़्यादा रहता है। ये देखिए आप 90 से ज़्यादा है, ठीक है, ये 90 से ज़्यादा है, ठीक है। ये अब यहाँ पे मुनफरिजा बोल रहा उन्हें, तो ये मुनफरिजा नहीं है, देखिए मुनफरिजे से बढ़ गया। मुनफरिजा क्या है 180 से छोटा रहना। तो यहाँ पे देखिए 180 ये नहीं यहाँ पे बल्कि 360 के करीब आ चुका है। तो ये मुनफरिजा से भी आगे, मतलब जाविया इनेकास हो गया। ये जो राउंड बता रहे मैं, ये जाविया इनेकास में चलेगा, मुनफरिजा में नहीं। ये तो आपको मालूम है ये कौन सा है, ये हादा जाविया है, जिसको मैं यहाँ पे क्रॉस डाले, ये हादा जाविया है। और ये तो ये ठीक है, जिसको राइट डाल रही ये वाला मैं, ये तो आपको मालूम है ये तो ख़ाइमुज़ जाविया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए हस्बे ज़ैल जाविया में से, अब इसमें से आपको क्या करना है, कौन कौन से हादा है, कौन कौन से मुस्तकीम है, कौन कौन से क़ायमा है, निकालना है। तो इजीली निकाल सकते। अब यहाँ पे 40 दर्जे किसके अंदर आता, किसके अंदर आता, एक्यूट एंगल। 140 किसके अंदर आता, किसके आता, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है, मुनफरिजा जाविया। 90 किधर जाता, राइट एंगल में। 210 किधर जाता, 210 किधर गया, यहाँ पर 210 किधर जाएगा, यहाँ पर इनेकास में। 44 किधर आ जाएगा, हादा जाविया। 215 किधर आ जाएगा, ये इनेकास में चले जाएगा। 345 भी किधर चले जाएगा, इनेकास में चले जाएगा। 125 भी क्या हो गया यहाँ पर, 125 बोल तो 180 से कम है बोल तो मुनफरिजा में जाएगा। 120 किधर जाएगा, मुनफरिजा में जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 89 क्या है, 90 से 1 कम ही है, तो ये भी किस में आता है, एक्यूट में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 270 बराबर है, तो ये भी क्या है जाविया इनेकास में ही आएगा। उसके बाद है देखिएगा यहाँ पर 30 भी किधर आ जाएगा, एक्यूट में आ जाएगा। 115 किधर जाएगा, ऑब्ट्यूज में आ जाएगा। और 180 करेक्ट इधर जाता है स्टेट, ठीक है, स्टेट एंगल में जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर, ये देखिए ऐसा जाविया जो जाविया ख़ाइमा से छोटा होता है और हादा जाविया कहलाता है। सही है गलत बताना है। ख़ाइमा से छोटा कौन रहता, हादा रहता ना, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल से कौन छोटा रहता, एक्यूट एंगल रहता ना। तो ये क्या है, सही है, मतलब सादिक होगा। जाविया ख़ाइमा क्या है, यहाँ पे देखो जाविया ख़ाइमा मतलब जाविया ख़ाइमा मतलब राइट एंगल ट्रायंगल कितने का रहता, 180 का रहता क्या, नहीं रहता, इसलिए क्या होगा, रॉन्ग होगा। जाविया मुस्तकीम की पैमाइश 90 होती क्या, नहीं होती, ये भी रॉन्ग होगा, ठीक है। ये इसको दिया स्टेटमेंट। नेक्स्ट देखिएगा 180 180 दर्जों से बड़ा जाविया और एक 360 से कम जाविया इनेकास कहलाता है। ये अभी देखे ना, यहाँ पर जाविया इनेकास क्या है, यहाँ पे 360 से कम रहना, 180 से ज़्यादा रहना, ये क्या है, सही है। एक मुकम्मल जाविया की पैमाइश 360 होती है, ये भी क्या है, सही है। शक्ल में कौन से जाविया हादा, कौन से, अब यहाँ पे ये शक्ल देखना है, इसमें कौन से हादा है, कौन से मुनफरिजा है बताना है। मुनफरिजा मतलब 90 से ज़्यादा, हादा मतलब 90 से कम। तो आप देख रहे होंगे, हम लोग पढ़े भी थे पिछले वीडियोस में, जो मुकाबिल के जाविये वो क्या रहते हैं, मसावी रहते बोल के। तो आप देखेंगे ये वाला दोनों देखिए मसावी रहते हैं, तो ये क्या है, हादा जाविया है, ये भी हादा है, ठीक है। और ये दोनों जो है ये क्या है,
ये वाले जो दो जो ये क्या है यहाँ पर मुनफरिजा ज़ाविया। ठीक है, ये रेड वाले जो है, ये रेड के जो है ये मुनफरिजा ज़ाविये है। नेक्स्ट देखिए, इन ज़ावियों की पैमाइश क्या है, इनमें कौन सा बड़ा है, बड़े से बड़ा ज़ाविया उतारिए। यहाँ पे देखिए कौन सा बड़ा है देखना है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये क्या है, ये 90 दर्जे का हो गया। ये क्या है, 90 से ज़्यादा है तो कितना हो सकता है, ये यहाँ आपको 110 हो सकता। यहाँ देखिए 90 से कम है, ठीक है, तो ये कितना हो सकता, 80 हो सकता, इस तरह से। ठीक है, इसकी पैमाइश करके लिखना है, मैं खाली अंदाजे पे डाले, आप पैमाइश करके लिखना है कौन सा बड़ा है उसको उतारना है। नेक्स्ट देखिएगा, घड़ी के बड़े कांटे और छोटे कांटों के दरमियान बनने वाले औकात में बनने वाले ज़ावियों की अक़साम। अब यहाँ पे सुबह 9 बज रहे, तो ये अब घड़ी है, ठीक है, 9 बज रहे। 9 कहाँ है भाई, यहाँ पे 9 है। सुबह के 9 बज रहे, सुबह के 9 बज रहे, सुबह के 9 बज रहे, मतलब यहाँ पे किधर लेते हम, कांटा किधर से आया, इधर से होता हुआ आया ना कांटा, ठीक है, इधर से होता हुआ आया। तो कितने हो गए, ये 270 हो गए। तो कौन सा ज़ाविया हो गया यहाँ पर, ज़ाविया इनेकाश। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर क्या कह रहा है, शाम के 6, यहाँ पे शाम के 6, तो 6 कहाँ है, यहाँ पर 6 रहते, शाम के 6, यहाँ पर 12। तो यहाँ पे देखिए कौन सा बन जाएगा, ये कौन सा बन जाएगा, 180 का बन जाएगा, जो कि मुनफरिजा ज़ाविया हो गया। उसी तरह 12 दिन के 12 बजे बोले तो मालूम है 0 दर्जे होता। दोपहर के 4 बजे मतलब यहाँ पर ये 12 हो गए, ठीक है, यहाँ 12 हो गया। 4 कहाँ रहेगा भाई, यहाँ पे रहेगा। तो क्या इधर से इधर आया काटा, मतलब 90 से बढ़ गया, ठीक है। कितना हो गया यहाँ पर, यह 90 था तो यहाँ, ठीक है, 3 पे 90 था तो 4 पे कितना हो जाता है यहाँ पर, आपने को मालूम है 1 नंबर से दूसरे नंबर तक का कितना ज़ाविया बनता, 30 दर्जे का बनता। तो यहाँ पे कितने का बना, यहाँ पर 4 पे है ना, तो यहाँ पे और 30 मिला दीजिए, तो 120 दर्जे का ज़ाविया, जो कि मुनफरिजा ज़ाविया हो गया। और यहाँ पे देखिए शाम के 8 बजे का ज़ाविया, शाम के 8 बजे, तो ये 12, यहाँ पे एक काटा 12 पे हो गया। 8 का रहेगा, आपको मालूम है यहाँ पे 9 रहेगा, तो यहाँ पे 8 रहेगा। तो इधर से होता हुआ आ रहा है ना यहाँ पे काटा, तो क्या होगा यहाँ पर, 6 पे क्या होगा, 180 होगा। तो 7 पे क्या होगा, यहाँ पे 210 हो गया। 8 पे क्या होगा, यहाँ पर 210 में फिर 30 मिला दीजिए, 240। तो कितने दर्जे का बनता है, यहाँ पे 240 दर्जे का ज़ाविया बनता, जो कि क्या है, ज़ाविया इनेकास कहलाता है। तो एक बात यहाँ पे अच्छे से याद रख लीजिएगा कि 12, 1, 2, 3 जो भी है नंबर, ये 5, 6 वगैरह जो भी रहते, तो एक नंबर से दूसरे नंबर के दरमियान जो ज़ाविया बनता वो 30 दर्जे का बनता, ठीक है। ये 30 दर्जे के ज़ाविये बनते, एक नंबर से 2 नंबर दूसरे नंबर तक का जो फासला रहता ज़ाविये का, वो 30 दर्जे का रहता। तो वैसे ही अगर ये पूरा टोटल देखेंगे तो कितना हो जाता है, यहाँ पर 360 दर्जे का हो जाता टोटल। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे देखिए मिलाना है, ये तो आपको मालूम है, पैमाइश के लिहाज से ज़ावियों की जोड़ लगाइए, इनके अशकाल। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ऑलरेडी उधर करके आए ना, वही हादा मतलब क्या है, 45 हो गया। यहाँ पर ज़ाविया ख़ैमा कोसा है, यहाँ 90 हो गया। ज़ाविया मुनफरिजा कोसा हो गया, यहाँ पर 150 होगा। ज़ाविया मुस्तकीम 180 हो गया। ज़ाविया इनेकास मतलब 180 से बड़ा कौन है, 270, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, अब यहाँ पर दूसरा है, देखिए खाते खुतूत, उमूदी खुतूत और मुतवाज़ी खुतूत, ठीक है। यहाँ पे खुतूत मतलब यहाँ पे लाइन्स है, ठीक है। लाइन्स के ताल्लुक़ से कौन से लाइन रहते हैं, उनके ताल्लुक़ से हमें यहाँ पे बेसिक मालूमात यहाँ पे दी गई है। तो यहाँ पे देखिए पहला क्या है भाई, खाते खुतूत। खाते खुतूत किसे बोलते हैं, बोल तो यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। किसे बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन जो रहते हैं उसको खाते खुतूत बोलते हैं। मतलब कौन से भी खत खुतूत है समझ लीजिए, वो आपस में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को ख़ता कर रहे समझ लीजिए, तो वो क्या हो जाते हैं, खाते खुतूत हो जाते। तो खाते खुतूत के अंदर क्या है, हमारे पास 2 खुतूत है, एक क्या है, उमूदी खुतूत है, दूसरे कौन से है, मुतवाज़ी खुतूत है। उमूदी खुतूत किसे कहेंगे, उमूद ऑलरेडी हम लोग देखे, अगर कोई चीज़ या कोई शक्ल उमूद कब
कहलाएंगी? जब उनके दरमियान क्या है 90 दर्जे का ज़ाविया बनता हो, तो वो क्या हो जाते हैं? उमूदी खतूत। मुतवाज़ी खतूत किसे बोलेंगे? मुतवाज़ी खतूत बोले तो किसे बोलेंगे? जो क्या है जिनके दो खतूत के दरमियान जो फासला रहेगा, दरमियान का जो फासला रहेगा वो क्या है? मसावी रहना, तो वो क्या हो जाते हैं? उमूदी खतूत हो जाते। ठीक है, उमूदी खतूत यानी परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है, परपेंडिकुलर लाइंस मतलब उमूदी खतूत, पैरेलल लाइंस मतलब यहाँ पे जो दिए गए कौन से वाले? मुतवाज़ी खतूत। ठीक है, मुतवाज़ी खतूत की मिसाल हमें ट्रेन की पटरियाँ याद रख लेना है। उमूदी खतूत की मिसाल यहाँ पे क्या करेंगे हम? जैसे कि नंबर कौन सा बोलेंगे हम? नंबर H याद रख लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे खाते खतूत किसे बोलेंगे? ऐसे खतूत जो आपस में एक दूसरे को ख़ता करते हैं खाते खतूत कहलाते हैं। वो कौन से भी हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखेंगे, हम देख सकते हैं कि सड़कों और लकड़ियों के खतूत के ज़रिए ज़ाहिर किया जा सकता है। शक्ल में खींचे गए खतूत खाते खतूत की जोड़ियों को, यहाँ पे देखिए ये दो लकड़ियाँ, ठीक है, जो यहाँ पे जो क्या कहेंगे लकड़ियाँ हैं जो आपस में क्या कर रहे? ख़ता कर रहे, तो ये भी क्या है? खाते खतूत की मिसाल है। उसी तरह यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। ठीक है, सड़क भी आप देख सकते हैं, ये भी खाते खतूत है। ठीक है, इन खतूत में एक मुश्तरक नुक्ता आता है। अब यहाँ पे क्या रहता है? एक कॉमन पॉइंट रहता है। इसके अंदर देखेंगे आप तो इसके अंदर भी एक कॉमन पॉइंट है, आपको यहाँ भी एक कॉमन पॉइंट है, यहाँ पर भी, मतलब ये दो लाइन आपस में ख़ता कर रहे, तो यहाँ पे क्या है? इनके अंदर एक मुश्तरका नुक्ता पाया जाता है, एक कॉमन पॉइंट क्या है उनके बीच में पाया जाता है। ये तो आम बात है। देखिएगा, दो अलहदा खतूत में कितने मुश्तरका नुकात पाए जाते हैं? अब यहाँ पर ये बात है, यहाँ पे दो अलहदा खतूत है। देखिए, मतलब अलहदा मतलब ये अलग ख़त है, ये अलग ख़त है, तो इनके अंदर कॉमन पॉइंट कितने हैं पूछ रहा था। तो इन दोनों अलग है, तो इनमें कॉमन पॉइंट क्या रहते हैं? नहीं रहते। तो जब कभी भी दोनों क्या है अगर ख़ता करे तो ही उनको कॉमन पॉइंट रहता। अगर उन्हों अलहदा है तो उनके अंदर कॉमन पॉइंट जो कॉमन क्या है? मुश्तरका नुक्ता नहीं पाया जाता। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, एक मुस्तवी में दो अलहदा खतूत उतारिए, क्या वो एक दूसरे से ज़ायद नुकात पर ख़ता करते हैं क्या? अब यहाँ पे अलहदा खतूत है, यहाँ एक ख़त है, इधर एक कोसा तो भी एक ख़त उतार दे रहे। ठीक, कुछ इस तरह से, तो क्या वो एक दूसरे पे एक से ज़ायद नुक्ते पर ख़ता करते? क्या पूछ रहा? तो एक से ज़ायद नुक्ते पर अगर दो ही ख़त है भाई, एक ख़त में इधर से लिए और एक ख़त में इधर से इस तरह डाले, तो वो अगर ख़ता भी करे तो सिर्फ एक ही नुक्ते पर ख़ता कर सकते हो, क्योंकि दो ही खतूत है ना, तो एक से ज़ायद नहीं कर सकते। ठीक है, क्या आप ये सोच सकते हैं कि मुख्तलिफ तीन नुकात मुश्तरका एक मिनट, क्या आप ये सोच सकते हैं कि मुख्तलिफ खतूत तीन मुश्तरका नुकात रखते हैं? दो मुश्तरका नुकात, अब तीन है, यहाँ पर तीन खतूत है, तो उनके अंदर मुश्तरका नुक्ते कितने रहते? यहाँ पे दो रहते या तीन रहते? तीन खतूत के अंदर मुश्तरका नुक्ते कितने रहते? दो रहते या तीन रहते? पूछे। यहाँ पे ये खतूत, ये ख़त है, ये ख़त है, ये ख़त है, समझ लीजिए। तो इनके अंदर मुश्तरका नुक्ते कितने हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 1 2 3, तो कितने रह सकते? ज़्यादा से ज़्यादा 3 रह सकते। ठीक है, अगर कम से कम 2 हो सकते। किस तरह? अगर मैं 2 ख़त ऐसा डाल के अगर ऐसा एक ख़त डालूँ तो कम से कम 2 हो सकते, ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो सकते? 3 हो सकते। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मुश्तरका नुकात कितने? 3 हो सकते। कम से कम क्या ये नुकात क्या है? 2 हो सकते। कम से कम नहीं, मतलब कि अगर 3 अगर एक ही मुश्तरका नुक्ते से भी हो सकते, मतलब कम से कम एक हो सकता, ज़्यादा से ज़्यादा 3 हो सकते। सॉरी, ठीक है, कम से कम एक नुक्ता हो सकता, ज़्यादा से ज़्यादा 3 नुक्ते हो सकते, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 हो सकते, कम से कम एक हो सकता। यहाँ पे देखिए, दो अलहदा खतूत एल और एम एक दूसरे से एक नुक्ते पर मिलते हैं। यहाँ पर देखिए, एक नुक्ते पर मिलते हैं। हम कहते हैं कि एल और एम नुक्ते पी पर एक दूसरे को ख़ता करते हैं। एक ही मुश्तरका नुक्ता है जो इन खतूत में पाया जाता है। तो इन दोनों में क्या है? दो खतूत है, तो क्या है? एक ही उनके अंदर मुश्तरका नुक्ता है। अगर दो खतूत का एक मुश्तरका नुक्ता हो तो इनको खाते खतूत कहते हैं। अब खाते खतूत किसे कहेंगे बोले तो जिनके अंदर क्या है? एक मुश्तरका नुक्ता पाया जाता हो। ऑलरेडी हम ऊपर देखे ना, वही पॉइंट है यहाँ पर भी, देखिएगा।
इन खतूत के बारे में सोचिए जिनमें कोई मुश्तरका नुक्ता ना हो। ये खतूत किस तरह के होंगे? तो अब यहाँ पे मुश्तरका नुक्ता नहीं रहना बोले तो कौन से हो सकते? तो वो हो सकते मुतवाज़ी खतूत हो सकते, ठीक है। या फिर क्या कहें, हाँ मुतवाज़ी खतूत ही ऐसे है जिसमें क्या मुश्तरका नुक्ता नहीं पाया जाता। तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पर क्या है, उमूदी खतूत, ठीक है, उमूदवार भी कहते हैं उमूदी खतूत। तो यहाँ पे उमूदी खतूत देखिए, जो खतूत एक दूसरे को ख़ता करते, ये तो है ख़ता तो करते ही भाई, ठीक है, इनसे जाविये बनते हैं। झेल में खाते खतूत को देखिए, खाते खतूत से बनने वाले जावियों की शनाख्त कीजिए। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये भी एक दूसरे को ख़ता कर रहे, ये भी एक दूसरे को कर रहे, ये भी कर रहे, ये भी कर रहे, ये भी कर रहे। तो इनके अंदर जो जाविये बन रहे वो देखिए। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपको जाविये 90 दर्जे के हैं, यहाँ पे आपको 90 दर्जे के जाविये बन रहे, बकिया 90 से कम है, 90 से ज़्यादा है, ठीक है ना। इनमें से चंद जाविये मुनफरिजा है। देखिए यहाँ पे ये जाविया मुनफरिजा है, ये जाविया मुनफरिजा है, ये मुनफरिजा है, ये मुनफरिजा है, ठीक है। यहाँ पे ये मुनफरिजा है, ये मुनफरिजा है। और चंद जाविये क्या है, हादा है, और चंद जाविये ख़ायमा है। तो ख़ायमा वाले कौन से है? ये दो ख़ायमा वाले हैं। अशकाल के किनारों पर बनने वाले खतूत का मुशाहिदा। अब यहाँ पे ये शक्लें दी गई है, देखिएगा, ठीक है, ये शक्लें हैं, इनके किनारों को देखेंगे हम तो क्या बन रहे हैं, यहाँ पे 90 दर्जे का जाविया बन रहा है, यहाँ पर भी, यहाँ पर, ठीक है। मंदरज़ेल अशकाल में मौजूदा खतूत का बगौर मुशाहिदा कीजिए, क्या वो जाविया ख़ायमा बनाते हैं, क्या वो एक दूसरे को ख़ता करे। देखो यहाँ पे एक दूसरे को ख़ता भी कर रहे, ठीक है, और कौन सा जाविया बना रहे हैं, 90 दर्जे के जाविया बना रहे। तो यहाँ पे यहाँ पे एक तारीफ़ है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर दो खतूत एक दूसरे को जाविया ख़ायमा पर ख़ता करते हो तब वो खतूत उमूदी होंगे, ठीक है। पहले तो क्या है, एक दूसरे को ख़ता करना, और कैसा ख़ता करना कि उनके दरमियान कौन सा जाविया बनना, यहाँ पर 90 दर्जे का जाविया बनना, ठीक है। तो उसको क्या कहेंगे भाई, यहाँ पर उमूदी खतूत कहेंगे, ठीक है, परपेंडिकुलर लाइंस कहेंगे। उसको किस तरह ज़ाहिर करते हैं, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ एक ख़त देखिए एल है, एम है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, एल ख़त एम पर उमूदवार है। इसको हम इस तरह लिखते, क्या लिखते, एल लिख के ये उमूद की इस तरह से, ठीक है, उल्टा टी याद रख लीजिए, ऐसा उल्टा टी की जैसी अलामत डालते, फिर इधर एम, मतलब क्या है यहाँ पर एल ख़त जो है वो क्या है, एम पर क्या है, उमूदवार है। एल ख़त एम पर उमूदवार है, इस तरह लिखते, ठीक है। अब यहाँ पर मैं और एक यहाँ पे लिखूँगी किस तरह, जी लिख के ऐसा उल्टा टी लिखे, अब यहाँ पे एफ़ लिखे। इसका मतलब क्या हो गया, जी ख़त एफ़ पर उमूदवार है, ठीक है। इसको इस तरह पढ़ेंगे, ठीक है, जी ख़त एफ़ पर उमूदवार है, ठीक है ना। तो इनमें मुश्तरका नुक्ता पाया जाता एक मुश्तरका नुक्ता यहाँ पर दिया गया है, देखिए। अब यहाँ पे देखिए अगर एल एम पर उम्मीदवार हो तो क्या हम इसको कह सकते हैं कि एम और एल पर, अब यहाँ पे जाहिर सी बात है अगर एल एम पर उम्मीदवार है तो आप देखेंगे तो एम भी क्या है, एल पर उम्मीदवार है, ठीक है, कह सकते। दिए हुए ख़त पर कितने उमूदी खतूत खींचे जा सकते हैं। एक ख़त अगर दे दिया जाए तो उस पर उमूदी खतूत कितने खींच सकते, तो लामहदूद खींच सकते। कितने खींच सकते, लामहदूद खींच सकते, ठीक है। अंग्रेज़ी ज़बान के कौन से हुर्फ़ तहजीब में उमूदी खतूत पाए जाते, तो आपको मालूम है जैसे कि एच है, ठीक है, आई है, और क्या है हमारे पास जे है, जे में भी यहाँ पे ऊपर आपको बनते। उसी तरह आपको कौन सा है, देखिए एल तो ऑलरेडी है दे दिया, टी भी है, एल है, और क्या है अपने पास जिसमें के क्या है उमूदी 90 दर्जे के जाविये बनते। आप लोग देखिए, देख के क्या है यहाँ पे लिख लीजिए। अब इसके बाद दूसरे जो खतूत है, अब उमूदी खतूत तो मालूम हो गए ना भाई अपने को, उमूदी खतूत क्या है, परपेंडिकुलर लाइंस क्या है, जो क्या है एक दूसरे पे ख़ता करना, जिनका एक मुश्तरका नुक्ता होना, और साथ ही साथ जाविये ख़ायमा यानी 90 दर्जे का जाविया बनाना, ठीक है, और उसको किस तरह उल्टे टी की अलामत के ज़रिए पढ़ते, ठीक है। अब इसके बाद आ गया मुतवाज़ी खतूत।
मुतवाज़ी खतूत यानी यहाँ पर पैरेलल लाइंस, ठीक है, मुतवाज़ी खतूत, जो कि इसकी मिसाल ऑलरेडी हम लोग देखे। ये जो क्या है क्या कहेंगे, रेल की जो पटरियाँ होती है वो क्या है, मुतवाज़ी खतूत की बेहतरीन मिसाल है। उसी तरह स्केल में भी स्केल के जो दो कार्नर है वो भी क्या है, मुतवाज़ी खतूत की मिसालें हो गई। पटरी के किनारे, रेलवे की लाइन, बरक़ी तार का मुशाहिदा कीजिए। इन खतूत की जोड़ियों में क्या ख़ुसूसियत पाई जाती है, हम उनको बग़ैर सिमत बदले आगे बढ़ते हुए बढ़ाए तो क्या वो एक दूसरे से मिलेंगे। अब हम देखेंगे, अब यहाँ पे ये पटरी से इधर से एक लाइन, इधर से एक लाइन, अब क्या है आगे बढ़ाते जाएंगे तो क्या वो एक दूसरे पे ख़ता करती, क्या लाइन नहीं ख़ता करती। तो यही उनकी खासियत है कि वो एक दूसरे पे क्या है, ख़ता नहीं करती। अगर एक मुस्तवी में दो खतूत एक दूसरे को किसी भी नुक्ते पर ख़ता नहीं करते तो इनको क्या कहते हैं, मुतवाज़ी खतूत कहते हैं, ठीक है। जो पैरेलल लाइंस रहते हैं वो कभी भी क्या है, एक दूसरे को क्या है, ख़ता नहीं करते, क्योंकि उनका डिस्टेंस क्या है, इक्वल रहता। इक्वल डिस्टेंस रहने वाली चीज़ें क्या है, एक दूसरे को ख़ता नहीं करती। तो यहाँ पे देखिएगा एल और एम, यहाँ पे देखिए दो खतूत है, एल और एम मुतवाज़ी खतूत है। इसको हम एल मुतवाज़ी है एम के, ठीक है, से ज़ाहिर करते हैं और इसको इस तरह पढ़ते हैं, एल मुतवाज़ी है एम के, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि उम्मीदवार की अलामत कैसे डाले थे अपन, उल्टे टी की इस्तेमाल करे थे ना। मुतवाज़ी को क्या करते हैं, दो ऐसा मुतवाज़ी लाइनें यहाँ पे इस तरह से डाल देते, ठीक है, ये मुतवाज़ी की लाइन। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर जेल की तरह एक कागज़ पर दो खतूत खींचिए, क्या वो एक दूसरे को ख़ता करते हैं, क्या आप इनको मुतवाज़ी खतूत कह सकते हैं, वजूहात बताइए। तो यहाँ पे इन दोनों के दरमियान फासला बराबर है क्या, पहले ये बोलिए नहीं है। तो हम अगर ये लाइन को इधर बढ़ा देंगे, ये वाली लाइन को इस तरह बढ़ा देंगे और ये वाली लाइन को इस तरह बढ़ा देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाती, वो एक दूसरे को ख़ता कर देती। तो ये क्या है, ये मुतवाज़ी लाइन है क्या, नहीं है। मुतवाज़ी लाइन क्या है, आपस में कभी भी ख़ता नहीं करती। मुतवाज़ी खतूत की एक जोड़ी बनाइए, इनके दरमियान पाए जाने वाला ज़ाविया कौन सा है। तो देखिए मुतवाज़ी लाइनें एक दूसरे को ख़ता ही नहीं करती तो उनके दरमियान ज़ाविया बनता क्या, नहीं बनता, ठीक है। अगर एक दूसरे को वो लाइनें ख़ता करती थी तब उनके दरमियान ज़ाविया बनता था, लेकिन वो एक दूसरे को ख़ता ही नहीं करती तो उनके दरमियान ज़ाविया बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता है यहाँ पर, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे यही सवालात है जो कि आप लोग कर सकते हैं। हस्ब ज़ेल में कौन से मुतवाज़ी उमूदी खतूत के नमूने हैं, कौन से दोनों भी नहीं है, बताना है यहाँ पे। उमूदी खिड़कियों के बाजू, उमूदी खिड़कियों के बाजू जो है, उमूदी खिड़कियाँ हैं, खिड़कियों के जो बाजू है, ठीक है, खिड़कियों के जो बाजू रहते यानी पट जो रहते वो क्या है, किसकी मिसालें है, वो किसकी मिसालें हैं वहाँ पे बताना है। रेलवे की लाइन किसकी है, अभी देखिए मुतवाज़ी की है। अंग्रेज़ी हुरूफ ये क्या है, यहाँ पे खाते ख़त की है मिसाल ये, ठीक है। तख्तसिया के मुकाबिल के किनारे क्या एक दूसरे को यहाँ पे किनारे, मुकाबिल के किनारे मतलब ये मुतवाज़ी का ही है। दरवाजे का मुतसिला किनारा मतलब उससे जो जुड़ा हुआ है वो क्या है, वो उम्मीदवार लाइन को ज़ाहिर करता। उसी तरह यहाँ पे उमूदी खिड़कियाँ में क्या है, उम्मीदवार को ही ज़ाहिर करती, ठीक है। एक मरतबा देख लीजिएगा, आसानी ही है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। अब यहाँ पे अलामतें है, देखिएगा मुतवाज़ी खतूत की किस तरह ज़ाहिर करते बोले, यहाँ पर दो लाइनों के ज़रिए। उम्मीदवार किस तरह ज़ाहिर करते बोले, उल्टी, ठीक है। खाते ख़त तो देखिएगा ज़रूरी नहीं है, खाते ख़त कैसी भी जोड़ी हो सकती हो, ठीक है। अब आपको यहाँ पे चंद हमने क्या सीखा के पॉइंट है, देखिएगा जल्द से देख लेंगे ये। हम आम मुशाहिदे के ज़रिए दो ख़ती ख़ितों का मुकाबला ख़ती ख़ितों को उतार कर आलात के इस्तेमाल से कर सकते। ये पढ़ लिए हम, ख़ती ख़ितों को उतारने और इनका तक़ाबुल करने के लिए जो आलात इस्तेमाल किए जाते हैं वो कौन से हैं भाई, पटरी और खासी में। और एक इसके अलावा किस तरह करते बोले थे हम, मुशाहिदे के ज़रिए करते बोले थे, कागज़ पे उतार के करते बोले थे, ठीक है ना। तूल की पैमाइश की इकाई है वो क्या है, सेंटीमीटर है, मतलब समर है। 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर रहते हैं, 10 मिलीमीटर रहते, ये भी देखिए। चांदा ये क्या है, एक नीम दायरवी मुनहनी है, पढ़े ना हम। दायरा क्या है,
360 का रहता, उस नीम मतलब आधा, तो चांदा क्या है, इसका आधा है ना, तो नीम दायरवी हो गया। ठीक है, जिसमें 180 मसावी दर्जे पाए जाते हैं जो जावियों को बनाने और इनकी पैमाइश के लिए क्या है, इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, 5th पॉइंट देखिए, जाविये की पैमाइश की इकाई को एक दर्जा कहते। जाविये की जो पैमाइश करते हम वो क्या है, एक दर्जा कहते। ठीक है, एक दर्जा यानी 1 डिग्री। ठीक है, जो एक दर्जा रहता वो मुकम्मल गर्दिश का कितना हिस्सा रहता, 1/360वां हिस्सा। मतलब टोटल 360 दर्जे है ना, तो उसमें से एक दर्जा अपने को ज़ाहिर करना है, तो क्या करते हम 1/360वां हिस्सा होता है। जाविया ख़ाइमा क्या है, 90 दर्जे का होता है। ख़त मुस्तक़िम का जाविया कितना होता है, 180 दर्जे का। ठीक है, 7वां पॉइंट देखिएगा, एक ऐसा जाविया जो 90 से कम हो आधा जाविया कहलाता और जाविया ख़ाइमा से छोटा होता है। ठीक है, एक ऐसा जाविया जो जाविया ख़ाइमा से बड़ा 180 से कम होता है जाविया मुनफरिजा कहलाता है। 9th पॉइंट देखिए, जाविया इनेकास यानी इनेकास मतलब उल्टा माकूस भी कहेंगे, जो जाविया मुस्तक़िम से क्या रहता, बड़ा रहता। ठीक है, 10वां पॉइंट देखिए, एक मुस्तवी के दो मुख्तलिफ नुकात जिनका एक क्या है, मुश्तरिका नुक्ता होता है, खाते खुतूत कहलाते। 11th पॉइंट देखिए, दो खाते खुतूत उम्मीदवार होते हैं अगर इनके दरमियान का जो जाविया रहेगा कितना रहना, 90 दर्जे का यानी जाविया ख़ाइमा हो। 12 पॉइंट देखिए, अगर एक मुस्तवी के दो खुतूत, ठीक है, एक दूसरे को ख़ता ना करते हो तब इनको मुतवाज़ी खुतूत कहा जाता है। 13वां पॉइंट देखिए, दो मुतवाज़ी खुतूत का कोई मुश्तरिका नुक्ता नहीं रखते या नहीं पाया जाता। ठीक है, ये था देखिएगा छोटा सा लेसन, जो कि इसमें क्या है, पूरा प्रैक्टिकल तो कुछ भी नहीं था इसमें। देखिएगा खाली याद रखने वाली बातें थी। तो खाते खुतूत किसे बोलते भाई, जो क्या है एक दूसरे पे ख़ता करते जिनका एक मुश्तरिका नुक्ता रहता। और इसके बाद देखिए हम क्या देखें, यहाँ पे उमूदी खुतूत किसे बोलते, जो क्या है एक दूसरे पे ख़ता भी करते हो और साथ ही साथ क्या है वो एक दूसरे के दरमियान कौन सा 90 दर्जे का जाविया बनाते हो। मुतवाज़ी खुतूत क्या है, जिनका दरमियानी फासला क्या है, मसावी रहना, जो एक दूसरे को ख़ता नहीं करना और जिनका मुश्तरिका नुक्ता भी नहीं पाया जाना। ठीक है, ये मुतवाज़ी खुतूत हो जाएंगे। बस इतना ही था और इसमें कुछ भी नहीं है। इंशाल्लाह अगले वीडियो में ज्योमेट्री से रिलेटेड ही और कुछ देखेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।